हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर है इन्वायरमेंटल इश्यूज, उसके बारे में कि उसमें जो जो एब्रिविएशंस यूज हुए हैं, है ना, जो शॉर्ट फॉर्म यूज हुए हैं उसके बारे में, फिर उसके उसके कुछ डिटेल्स देखेंगे हम लोग और उनसे जुड़े हुए कुछ एमसीक्यू देखेंगे हम लोग। ओके, उम्मीद करता हूँ आप सबको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगेगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है इन्वायरमेंटल इश्यूज, क्लास 12 बायोलॉजी। ओके, तो पहला इसमें एब्रिविएशन है या फिर शॉर्ट फॉर्म सीपीसीबी। सीपीसीबी स्टैंड्स फॉर, है ना, सीपीसीबी इसका फुल फॉर्म क्या होगा या फिर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा? तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्या होगा भाई? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके, वैसे ही अगर हम सीएनजी का कहें कि सीएनजी स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आपसे कहा जाए कि बीओडी, बीओडी का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है या फिर फुल फॉर्म, है ना, बीओडी स्टैंड्स फॉर, तो आप कहेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या कहेंगे आप? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एफओएम स्टैंड्स फॉर फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्स। फ्रेंड्स ऑफ द आर्कटा मार्स, ये एफओएम का, है ना, एफओएम का है। अगर हम डीडीटी का कहें, डीडीटी आप जानते होंगे। ओके, तो डीडीटी स्टैंड्स फॉर डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ओके, तो हमने ये कुछ शॉर्ट फॉर्म के बारे में बात किया और आगे इनके बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सीपीसीबी जो कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, तो यह एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है और ये कंस्टिट्यूटेड हुआ था कब भाई? सितंबर 1974 में, अंडर द वाटर एक्ट 1974, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, है ना, एक्ट 1974। इसको आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि सीपीसीबी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन वाज कंस्टिट्यूटेड इन सितंबर 1974 अंडर द वाटर, है ना, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, वाटर एक्ट 1974। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका फंक्शन क्या है सीपीसीबी का, तो आप बताएंगे कि एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर कंसर्निंग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर एंड एयर पॉल्यूशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ एयर। तो क्या फंक्शन है भाई कि एडवाइस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, है ना, ऑन एनी मैटर कंसर्निंग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर एंड एयर पॉल्यूशन, ओके, एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ एयर। ओके, एक क्वेश्चन और आता है इससे जुड़ा हुआ, है ना, कि अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी पार्टिकुलेट साइज 2.5 माइक्रोमीटर्स और लेस इन डायमीटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ, है ना, कि अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी क्या है भाई? तो पार्टिकुलेट जो साइज है पार्टिकुलेट मैटर का, तो 2.5 या फिर उससे कम के साइज वाले जो पार्टिकुलेट मैटर हैं आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ, है ना, आप समझ रहे होंगे। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं और सीएनजी के बारे में बात करें कुछ। तो सीएनजी आप जानते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो सीएनजी इज बेटर देन डीजल बिकॉज सीएनजी बर्न्स मोस्ट इफिशिएंटली। क्यों भाई बेटर है? क्योंकि सीएनजी बर्न्स मोस्ट इफिशिएंटली अनलाइक पेट्रोल और डीजल, ओके, इन ऑटोमोबाइल्स एंड वेरी लिटिल ऑफ इट इज अनबर्न्ड। ठीक है ना, तो ये सीएनजी बर्न्स मोस्ट इफिशिएंटली अनलाइक पेट्रोल एंड डीजल इन द ऑटोमोबाइल्स एंड वेरी लिटिल ऑफ इट इज अनबर्न्ड। और भी क्या है भाई? तो और ये जो सीएनजी होता है वो चीपर देन पेट्रोल एंड डीजल, है ना, सीएनजी इज चीपर देन पेट्रोल एंड डीजल एंड कैन नॉट बी सिफोन ऑफ बाई थीव्स
एंड एडल्ट्रेशन लाइक पेट्रोल और डीजल। ठीक है। अब अगर हम बात करें बीओडी की, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, किसकी? बीओडी की, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसको आप इस प्रकार से बता सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल ऑफ वाटर इज कॉल्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक बार फिर से सुन लें कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल ऑफ वाटर इज कॉल्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और the amount of BOD in water is a measure of the amount of organic material in the water in term of how much oxygen will be required to break it down biologically, है ना इसको। ठीक है। और द ग्रेटर द BOD ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज द पोल्यूटिंग पोटेंशियल। मतलब जो क्लीन वाटर वुड हैव BOD वैल्यू ऑफ लेस देन 5 ppm, whereas highly polluted water could have a BOD value of 17 ppm or more. ओके। अगर हम बात करें कि PPB, यहाँ पर देखें आप लोग ना, PPB स्टैंड्स फॉर पार्ट्स पर बिलियन। PPB stands for parts per billion and ppm stands for parts per million. FOM friends of the Arcta Mars, FOM friends of the Arcta Mars, है ना। DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो जो DDT है इज एन इंसेक्टिसाइड यूज्ड इन एग्रीकल्चर। क्या है भाई? ये इंसेक्टिसाइड है, कहीं होता है एग्रीकल्चर में। और आप एक टर्म सुने होंगे बायोमैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, है ना, बायोमैग्निफिकेशन। तो यह जो फिनोमिना है बायोमैग्निफिकेशन इज वेल नोन फॉर मरकरी एंड DDT, है ना। बायोमैग्निफिकेशन फिनोमिना इज वेल नोन फॉर DDT एंड मरकरी। इट मीन्स क्या होता है इसका मतलब भाई? बायोमैग्निफिकेशन की कंसंट्रेशन ऑफ DDT इज इंक्रीज्ड एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। मतलब सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, इस तरह से। तो कंसंट्रेशन ऑफ DDT इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा, उसी को हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, है ना। इस पर ऑलरेडी हम एक वीडियो लेक्चर बना चुके हैं बायोमैग्निफिकेशन पे। ठीक है। चलिए, अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है DDT का, है ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ DDT डिस्टर्ब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स, है ना, विच कॉज थीनिंग ऑफ एग सेल एंड देयर प्रीमैच्योर ब्रेकिंग इवेंचुअली कॉजिंग डिक्लाइन इन बर्ड पॉपुलेशन। तो जब हाई कंसंट्रेशन ऑफ DDT हो जाएगा तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बर्ड्स में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेगा, उसके कारण से एग सेल में थीनिंग हो जाएगी और इसके कारण से प्रीमैच्योर ब्रेकिंग हो जाएगा और इवेंचुअली कॉजिंग डिक्लाइन इन बर्ड पॉपुलेशन हो सकता है। ठीक है। CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, JFM ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, DU डॉप्सन यूनिट, है ना। तो हमने CFC के बारे में CFC का जाना, JFM, है ना, DU डॉप्सन यूनिट। तो डॉप्सन यूनिट को आप इस प्रकार से बता सकते हैं कि द थिकनेस ऑफ ओजोन इन अ कॉलम ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेजर इन टर्म ऑफ डॉप्सन यूनिट। तो थिकनेस ऑफ ओजोन से जुड़ा हुआ ये, है ना, डॉप्सन यूनिट। ठीक है। अब अगर हम लोग कुछ MCQ की बात कर लें, है ना, MCQ की बात कर लें, तो पहला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अकॉर्डिंग टू द CPCB, द डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, फिर सुन लें कि डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्रेट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ इज
हमने ऑलरेडी अभी पढ़ा था कुछ देर पहले ही, है ना, कि अकॉर्डिंग टू CPCB द डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्रेट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ इज, यू हैव ऑप्शन लाइक, पहला है 5 माइक्रोमीटर, सेकेंड बी है 2.5 माइक्रोमीटर, सी है 10.0 माइक्रोमीटर एंड डी है 7.5 माइक्रोमीटर। कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2.5 माइक्रोमीटर। क्या आंसर हो जाएगा? बी 2.5 माइक्रोमीटर। इस, है ना, पार्टिकुलेट मैटर जो 2.5 माइक्रोमीटर या फिर इससे लेस हो तो कॉजिंग ग्रेट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। ओके, देखिए सेकेंड जो MCQ है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस इज, CNG इज, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास इथेन, बी ऑप्शन इज प्रोपेन, सी ऑप्शन इज ब्यूटेन एंड डी ऑप्शन इज मीथेन। क्या आंसर होगा भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन, है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज मीथेन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ DDT, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ DDT इज, पहला ऑप्शन है डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्राक्लोरो एसीटेट, बी ऑप्शन है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, सी ऑप्शन है डाइक्लोरो डाइइथाइल ट्राइक्लोरोमीथेन और डी ऑप्शन है डाइक्लोरो डाइइथाइल ट्राइक्लोरोपेंटेन। क्या ऑप्शन होगा इसका? तो DDT का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, है ना, कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ओके, चलिए जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है ना MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स बायोमैग्निफिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट, है ना, बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके पास SO2, बी ऑप्शन है DDT, सी ऑप्शन है मरकरी और डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी, मतलब DDT एंड मरकरी। तो क्या इसका आंसर होगा भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, बोथ बी एंड सी मतलब DDT और मरकरी दोनों शो करते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, तो आज हमने बात किया क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर इन्वायरमेंटल इशू से जुड़े हुए कुछ, है ना, शॉर्ट फॉर्म्स और उसके डिटेल्स और कुछ MCQ। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें स्टूडेंट के साथ, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।